नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की, उसी सीरीज में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया था भाई पहला। और उसमें हमने 5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, आज छठी क्लास है हमारी, ठीक है ना। तो जो आपका रेशियो था उसकी हमने 5 क्लासें पढ़ ली हैं। आज की इस क्लास में हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एचएससी के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास रहेगी प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। देखो ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्लास रहेगी आपकी। आप में आपको इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शन ये आपसे पूछे जाएंगे। देखो इसमें पूछिए चौथी समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन नंबर आपसे पूछा है उसमें, ठीक है ना। तो पहले हम इसका एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक पेज ले लेता हूं मैं, कि जो आपका प्रोपोर्शन होता है ना, यानी समानुपात। अनुपात तो हमने पढ़ लिया। प्रोपोर्शन क्या होता है, ये भी एक समानुपात का पार्ट है। जैसे अनुपात होता है ना, उसमें ये दो साइन होते हैं भाई, ठीक है ना, दो डॉट होते हैं। और प्रोपोर्शन आपका होता है ना, इसमें 4 डॉट होती है भाई, ठीक है ना। इसमें कितनी डॉट होती है, 4 डॉट होती है। यानी इसमें आपको 2 रेशियो दिए जाते हैं, ठीक है ना, 4 मान होते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया A/B, और फिर ये प्रोपोर्शन में है C/D, इस प्रकार से होते हैं। यानी एक रेशियो होता है, ये होता है, फिर यहाँ बीच में प्रोपोर्शन का साइन होता है। ये 4 डॉट होती है, प्रोपोर्शन की होती है। ये तो है इसका समानुपात। अब इसमें हमें एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में हमसे पूछेगा A B C D 4 मान होंगे, तो इसमें आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ सकता है वो, या आपसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, या आपसे थर्ड पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन। यही आपसे वो एग्जाम में पूछेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ दोनों साथ बताऊंगा, और सेकंड और थर्ड ये मैं आपको साथ बताऊंगा। यानी आपको ये साथ याद रखने, यानी आपको पहला पूछे या फिर चौथा पूछे, तो दोनों को एक साथ आपको ध्यान रखना। देखो पहला चौथा जब भी पूछेगा ना वो, तो आपको इस प्रकार से देगा वो A B C, और यहाँ नहीं देगा वो, ये आपसे पूछेगा। या फिर वो आपको ये नहीं देगा B C, और ये आपको D देगा। इस प्रकार से पूछेगा वो पहला और चौथा। तो देखो पहला चौथा जब भी आपको निकालना हो ना, तो आपको क्या करना है कि ये अंदर वाले पास पास वाले इनको गुणा करो, और ये जो दूर दूर वाले हैं इनको गुणा करो। यानी यहाँ मैंने मान लिया कि ये है, ठीक है ना, ये मान लिया। चलो x मान लेते हैं, x है ये x है, ठीक है ना। तो ये हम क्या लिखेंगे कि एक को मैं x से गुणा करूंगा, बराबर आएगा b को मैं c से गुणा करूंगा। यहाँ देखो मैं x को किससे गुणा करूंगा, d से, तो b गुणा c आएगा आपका, इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। यानी ये जो पास पास वाले हैं ये दोनों गुणा होंगे, और ये दूर दूर वाले हैं ये दोनों गुणा होंगे, ठीक। अब यहाँ हम x का मान निकाल लेंगे, ये a नीचे चला जाएगा, इसको काट देंगे, या तो x का मान निकालेंगे तो d नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम पहला और चौथा निकाल सकते हैं। तो पहला और चौथा आपको बिल्कुल एक साथ ध्यान रखना है हमें। यानी पहला चौथा जब भी आपसे पूछेगा, 4 नंबर आपको देगा, 3 नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर आपसे पूछेगा, तो पहला पूछेगा चौथा पूछेगा। ये तो इसका बेसिक है भाई, ठीक है ना, ये तो इसका है बेसिक। अब हम कई बार इसको क्या देख लेते हैं, कि जो आपको है ना अल्टरनेट में देख लेते हैं इसको। जैसे आपको A B C और ये D है ना, इसमें हम क्या देखेंगे कि A और B में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन C और D में होगा। जैसे ये इसका 2 गुना है भाई, तो यहाँ भी ये इसका 2 गुना होगा, ये इसमें रिलेशन होता है। या फिर हम अल्टरनेट में रिलेशन देखेंगे, जैसे A का C से जो रिलेशन होगा ना, वही B का D से रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये अल्टरनेट में हम सीधा देख सकते हैं, ये आपको देसी तरीका होगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कई बार, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या पूछा है, 8, 24 और 10 आपको पूछा है चौथी समानुपाती संख्या। क्या पूछी है, चौथी समानुपाती संख्या पूछी है आपसे, ठीक। देखो 8, 24 समानुपात 10, और ये आपसे चौथी पूछी है, तो मान लिया मैंने x है चौथी, क्लियर है। अब देखो बताया मैंने आपको, पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो।
तो 8 को x से करो कितना आएगा 8x, 24 को 10 से गुणा करो कितना आएगा 10। क्लियर। अब देखो इसको x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 24 गुणा 10 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। काटो इसको, 8 तिया 24, ये 10 तिया 30 हो जाएगा, यानी x का मान आपका 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 चौथी समानुपाती संख्या क्या आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी। ये तो होगा इसका बेसिक पूरा। ठीक है ना। तो चौथी जब भी आपको निकालनी हो इसी तरीके से हम निकालेंगे, चौथी या पहली दोनों साथ बताए मैंने आपको। ठीक है ना, या तो आपसे पहली पूछेगा चौथी पूछेगा। अब देखो इसका, ये तो होगा बेसिक। अब हम इसको देसी तरीके से देखें, बताया मैंने आपको देसी तरीका, वहां आपको नहीं समझ में आया वो, लेकिन अब क्वेश्चन में करोगे तब समझ में आएगा। देखो देसी तरीके में हम क्या करते हैं, या तो साथ साथ देखते हैं, साथ साथ का रिलेशन देखते हैं, साथ साथ का रिलेशन, या फिर अल्टरनेट का देखते हैं। अल्टरनेट का, ठीक है ना। तो अल्टरनेट का देखो क्या होगा, या साथ साथ का देखो। पहले ये देखो कि इन दोनों में साथ साथ में कुछ रिलेशन है। देखो ये है 8 और मैं ले लेता हूँ, ये 8 और 24 है। 8 और 24 में कुछ आपको रिलेशन नजर आता है भाई, 8 को 3 से गुणा करें ना 24 आता है, तो हमें पता चल गया साथ साथ का रिलेशन है। ठीक, 7 का नहीं होता तो अल्टरनेट का देखते, 7 का पता चल गया 8 या 24, तो यहाँ जो मान आएगा ना वो इसका 3 गुना आएगा। जब ये दोनों, ये इसका 3 गुना तो यहाँ भी इसका 3 गुना ही आएगा, यानी 10 का 3 गुना 30 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा भाई, यदि आपको ये चीज पता है ना कि साथ साथ का और अल्टरनेट का, पहले और चौथे में साथ साथ का और अल्टरनेट का ऑप्शन भी होता है। ठीक है ना, तो इससे आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपका देसी तरीका है। और बेसिक से मैंने आपको बता दिया, पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें भी क्या पूछा उसने, इसमें पूछे चौथी समानुपाती संख्या ही पूछी है। ये भी एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन 2017 का। तो आपको 8 नंबर अलग दे दिए इसमें, 18, 24, और आपसे पूछी उसने चौथी संख्या। क्लियर। तो वही मैंने बताया आपको, पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो। तो 8 को x से गुणा करो और 18 को किससे करो 24 से गुणा करो। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणा 24 बटे 8 आ जाएगा नीचे। काटो, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से की 24, 2 से काटोगे 9, तो ये हो जाएगा 9 को 6 से गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 54, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54। क्लियर। ये तो होगा इसका बेसिक पूरा। ठीक है ना। अब बात करें हम इसके देसी तरीके की, तो देसी तरीका का मैंने आपको बताया दो चीज देख सकते हैं, मैं तो साथ साथ का देख सकते हैं या फिर अल्टरनेट का देख सकते हैं। देखो साथ साथ का, साथ साथ का है भाई आपका 8 और 18, तो 8 और 18 में कुछ रिलेशन मेरे को नजर नहीं आता भाई। ना तो ये दो गुना है ना कुछ और है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम इसका देखें अल्टरनेट का, 8 और 24 यानी एक छोड़ के। देखो 8 और 24 में कुछ रिलेशन नजर आता आपको, 8 या 24 3 गुना आता है भाई। ठीक, तो हम अल्टरनेट में 18 का 3 गुना क्या आएगा आपका, 18 का 3 गुना आपका आएगा 54, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 54। क्लियर है, इसमें आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, ध्यान रह जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, अब बात करें हमारी थर्ड प्रपोर्शन की। ठीक है ना, थर्ड प्रपोर्शन की, तो थर्ड प्रपोर्शन की हम बात करेंगे, तो इसमें मैं एक पेज और ले लेता हूँ आपका। ठीक है ना, तो देखो एक पेज और ऐड करते हैं, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। देखो हमने फर्स्ट और फोर्थ सीख लिया, अब बात करते हैं हम सेकंड और थर्ड की। सेकंड प्रपोर्शन और थर्ड की, ये दोनों आपको साथ करने, मैंने बताया पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा आपको साथ करने। ठीक, तो देखो उसमें क्या होता था, उसमें 4 संख्या दी जाती थी, इसमें आपको 3 ही संख्या दी जाएंगी, ए बी और सी, 3 ही नंबर आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखना पहली बात तो आप लोग, क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसमें देखो कैसे होता है, ये होता है ए बी, और फिर दोबारा है ना बी आएगा ये, और फिर ये आपका सी आएगा। इस प्रकार से होता है ये, यानी आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे। ठीक,
तो अब वही हम क्या करते हैं, पास पास वालों को गुणा, दूर दूर वालों को गुणा करो। बी को बी से गुणा करोगे और ए को सी से करोगे। बी को बी से करो, क्या होगा आपका बी स्क्वायर, और ये आएगा आपका ए सी। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर का जो मान आएगा, बी का मतलब सेकंड प्रपोर्शन, ठीक है ना, तो आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा। यदि आपको यहाँ से थर्ड निकालना है, सी निकालना है, तो आप क्या करोगे, यानी बी स्क्वायर बटा ए लिखोगे, यानी सेकंड को जो मान है उसको स्क्वायर करके और जो पहला मान उससे भाग दे दोगे तो आपका थर्ड आ जाएगा, ये आपका थर्ड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए बस एक, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बस इससे आप सेकंड भी निकाल सकते हो और थर्ड भी निकाल सकते हो। एक दूसरी बात, जो आपका सेकंड होता है ना, इसे एक नाम और होता है इसका, मीन प्रपोर्शन भी कहते हैं भाई इसे, ठीक है ना। मीन का मतलब माध्य, माध्य अनुपाती। तो आपको एग्जाम में ये भी लिखा मिल सकता है, सेकंड प्रपोर्शन नहीं लिख के ज्यादातर जगह यही लिखा मिलता है माध्य अनुपाती क्या होगा, तो इसका मतलब आपको वहां है क्या निकालना है, सेकंड प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना भाई। अब देखो इसका क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछिए आपको तीसरी समानुपाती संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था अभी क्या करोगे, सबसे पहले इसमें तीन ही नंबर होते हैं, तो दो नंबर आपको दिए गए, तीसरा आपसे पूछा है, तो वो बताया था मैंने आपको क्या करोगे, 16, फिर क्या लिख, या तो ऐसे ऐसे करो, चलो इसको आप लोग कुछ ध्यान नहीं रखो, आपको सिर्फ मैंने बताया था कि बी स्क्वायर बराबर एस सी होगा आपका, क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर एस सी होगा। अब उसने आपसे तीसरी पूछी है, यानी सी का मान पूछा उसने आपसे, क्या पूछा है, सी का मान, तो सी का मान निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो यहाँ, ये ए नीचे आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटा ए लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर बटा ए, तो बी ए ये है, बी ये है आपका, तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी, तो बी कितना है 36, तो 36 गुणा 36 लिखेंगे, और ए कितना है 16, तो 16 से भाग दे देंगे, आपकी तीसरी संख्या आ जाएगी। क्लियर, काटो इसको, 4 से काटोगे 9, ठीक है, 4 से काटोगे 9, 9 को 9 से करो कितना आएगा 81, तो आपका वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राइट आंसर 81। इसी तरीके से इसको ध्यान रखना, दूसरा और तीसरा जब भी पूछे आपको, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी ध्यान रखो, ठीक, सी निकालना है, ए नीचे चला जाएगा, बी निकालना होता है ए को सी से गुणा करके रूट कर देंगे, ये एक सीधा फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, 2021 का कांस्टेबल का है, और अब आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई ये। प्रपोर्शन का यदि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो यही क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, 12:30 का तीसरा और 9:25 का मध्य, बताया था ना मैंने, देखो मध्य, मध्य का मतलब सेकंड, ठीक है ना, मीन लिखा मिले आपको, मीन प्रपोर्शन, उसका मतलब आपका सेकंड प्रपोर्शन निकालना है आपको, तो 12 और 30 का तो तीसरा निकालना है। तो देखो मैंने आपको एक ही चीज बताई है दूसरे और तीसरे के लिए, कि बी स्क्वायर बराबर इसी ध्यान रखो, आपको तीसरा निकालना है, यानी सी का मान निकालना है, तो क्या करोगे, बी स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर करोगे, ठीक, नीचे किसका भाग आएगा, एक का भाग आएगा, यानी 12 का भाग आएगा, ये तो आएगा आपका आएगा तीसरा। आगे पूछा उसने मध्य, मध्य का मतलब सेकंड है, तो आपको निकालना बी, ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, एक का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 25, बोलो, ये तो आ गया तीसरा, ये आ गया मध्य, क्लियर है नहीं यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो काटो इसको, इसको 6 से काटेंगे 2, 6 पंजू 30, 2 से काटेंगे कितना आएगा 15, यानी आपका सी का मान आएगा 5 गुणा 15, क्लियर। यहाँ बी का मान और निकालो क्या आएगा, रूट करेंगे 9 का 3, 25 का 5, ठीक है। अब आपको रेशियो पूछा उसने, मैंने इसको गुणा नहीं किया, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो पूछा है हमें, हमें निकालना है 5 गुणा 15 और 3 गुणा 5 का रेशियो निकालना है। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 15 कटेगा 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 1, है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये इस प्रकार का प्रपोर्शन में ट्रेंड चल गया कि आपको पहले क्या करता था एग्जामिनर, पहला पूछ लेता था, चौथा पूछ लेता था, तीसरा पूछ ले, मध्य पूछ लेता, अब क्या करता है कि तीसरे और दूसरे का रेशियो पूछा उसने, तो इस प्रकार से 2 का रेशियो पूछेगा आपको, तो इंपॉर्टेंट कर लेना भाई इस क्वेश्चन को,
यदि पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक, आगे देखो अगला आपको दिया गया है √2 रेशियो 1 + √3 और प्रपोर्शन है √6 और रेशियो x है, और आपसे पूछा है x का मान, यानी चौथा मान आपको बताना है। तो मैंने बताया आपको पहला और चौथा जब भी पूछे आपसे तो क्या करोगे, पास पास वालों को गुणा करो और दूर दूर वालों को गुणा करो। तो √2 को x से करोगे √2x, ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा 1 + √3 और ये आपका √6। क्लियर। अब देखो √6 से और ये 2 से 6 कट जाएगा। अब आपको सर कैसे कट जाएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। √6 होता है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 और √3 लिख सकते हैं। 6 को 2 और 3 लिख सकते हैं, तो 1 2 से √2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। यहाँ आपका क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ बच गई है x, यहाँ बच गया 1 + √3 और बाहर बच गया आपका √3। अब इस √3 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, √3, और इस √3 को √3 से करो कितना आएगा, 3 आएगा भाई। देखो √3 और √3 को 3 से गुणा करते हैं ना, 3 आता है भाई, रूट से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 + √3, ये वाला पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है भाई आपका, ठीक है ना, ये रूट में दिया गया इस कारण आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 9x है बराबर है x और 4 है। तो मैंने बताया आपको ये पास पास वाले गुणा, दूर दूर वाले गुणा, ठीक है ना। तो x को x से गुणा करो कितना आएगा, x², और ये 9 × 4 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट करेंगे 9 × 4 का, भाई स्क्वायर हट जाएगा। 9 का √3, 4 का कितना 2, 3 दूनी 6, यानी x का मान आपका हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी, यही पूछा था आपसे। क्लियर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछे गए थे। एक अब ये लास्ट क्वेश्चन और है, ये समानुपाती प्रपोर्शन का ही है भाई। ये थोड़ा ठीक अलग क्वेश्चन है। देखो आपको दिया गया है कि y है ना, वो प्रपोर्शन में है, ये साइन होता है प्रपोर्शन का, समानुपाती, ठीक है ना, और वो आपका x + 3 की है। ये अलग क्वेश्चन है उससे थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ इस साइन को हम हटाएंगे ना, तो बराबर में का साइन लगाएंगे और कुछ मान लिखेंगे, जैसे मैंने मान लिया k मान लिया, x मान सकते हो आप, z कुछ भी मान सकते हो। इस प्रकार से साइन को हटा देंगे हम, ये आ जाएगा आपका, यानी y बराबर k x + 3 हो जाएगा। ठीक, y का मान आपको 8 दिया गया है, x का मान 1 दिया गया है, तो यहाँ y का मान लिखो 8, k का k लिखेंगे, x का 1 लिखेंगे, +3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ये 8 बराबर 4 के, 4 से काटेंगे 2, यानी k का मान आपका 2 आ जाएगा भाई यहाँ से। क्लियर। अब आपसे पूछा उसने कि x का मान 2 है, तो y का मान बताओ क्या हुआ। तो देखो इसी में रखेंगे, y बराबर k का मान कितना निकाला हमने 2, x का मान क्या कह रहा है वो 2, और ये 3, y का मान हमसे पूछा है 2 × 3 5, कितना हो गया y का मान 10, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा 10। ये सीईटी का क्वेश्चन है 2016। तो प्रपोर्शन में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, ठीक है ना। ये प्रपोर्शन है, यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गई है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे भाई आपके, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर देना बिल्कुल। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से निकाल लेना, एग्जाम में यदि प्रपोर्शन क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया। जितने भी एचएससी के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे एग्जाम में, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने आपको करवा दिए। 6 क्लासें हैं ये आपकी, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इन 6 क्लासों को आप देख लेना। एचएससी का रेशियो एंड प्रपोर्शन का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करेंगे भाई, वो भी बढ़िया चैप्टर है एचएससी का, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।